हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ये सारी चीज़ें जहाँ पे इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के हवाले से हमने बात की थी। तो आज हम नेचुरल यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी होती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है कोल, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया। ये वो सोर्सेज हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनके बारे में आइडिया नहीं होता या उनके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो खैर टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे पेट्रोलियम, फॉर एग्जांपल गैसोलीन जो गाड़ियों में डलता है, पेट्रोल जिसे कहा जाता है, एक ही चीज़ है गैसोलीन, पेट्रोल। खैर इनका कंपोजिशन क्या है, कहाँ से आते हैं, यूज़ क्या है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक प्लांट और एनिमल से भी जितने कंपाउंड्स आते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये भी एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसे हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कोल से, ठीक है। अगर कोल की बात करें तो कोल कुछ इस तरीके का दिखता है, रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोल को कोयला कहते हैं। हमारे पास अर्थ फॉर्मेशन जो हुई थी वो तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी, जबकि लाइफ ऑन अर्थ यानी कि पहली बार ज़िंदगी जो थी वो उनकी शुरुआत हुई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद हमारे पास प्लांट्स हो गए, उसके बाद जाके एनिमल्स आए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्लांट्स थे, जब बहुत पुराने प्लांट्स जब मरे तो उन्होंने डिकम्पोज़ किया। जब वो ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से डिकम्पोज़ होना शुरू हुए, तो ये हम लोग बहुत पुराने यानी कि 3 बिलियन, 2 बिलियन, 2.5 बिलियन ईयर्स पहले के प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे भी प्लांट्स होंगे, ठीक है। जब ज़िंदगी की शुरुआत हुई अराउंड 3 बिलियन ईयर्स अगो, तो उस वक्त के प्लांट्स कहाँ गए? वो ज़मीन के अंदर डिकम्पोज हो गए अंडर प्रेशर, अंडर टेम्परेचर, हाई प्रेशर के अंडर। तो इन प्लांट्स के डिकम्पोजिशन की रिज़ल्ट के अंदर फॉसिल फ्यूल्स बने, जैसे कि कोल हो गया। वैसे कोल कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हो, ये कोल नहीं है जो बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज़ नॉट कोल, ये हमारे पास चारकोल है, ठीक है। चारकोल अलग होता है, कोल अलग होता है। डिफरेंस क्या है मैं बता देती हूँ, ठीक है। कोल कुछ इस तरीके का दिखता है और चारकोल कुछ ऐसा, ठीक है। कोल और चारकोल में ये डिफरेंस होता है कि कोल एक नेचुरल सोर्स है, आपको नेचुरली मिल जाएगा, जबकि चारकोल जो है वो वो लकड़ी को जलाने से मिलता है, ठीक है। तो वुड कोल या वुड चारकोल बेसिकली वो होता है जो हम बारबेक्यू वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। चारकोल हमारे पास डेली डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए। इवन जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो खाना पकाने के लिए कोल इस्तेमाल होता है, वो कोल नहीं, वो कोयला नहीं होता। कहते तो उसे भी कोयला है, लेकिन वो चारकोल होता है, वो लकड़ी के जलाने से बनता है, ठीक है। और ये वाला जो कोल आप देख रहे हो, ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन मेन डिफरेंस इनमें क्या है कि भाई कोल नेचुरल है, चारकोल जो है वो लकड़ी के जलने से आता है, ठीक है। ओके, सही हो गया। इसके बाद अब ये तो हो गया हमारे पास कि चारकोल कोल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं ये सोच रही हूँ कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। तो आई थिंक हमें ये देखना चाहिए पहले कि कोल
फॉर्म कैसे होता है, कोल फॉर्मेशन की क्या स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कोल फॉर्मेशन की, कोल बनता कैसे है या फिर कैसे कोल बनना शुरू हुआ। सबसे पहले कोल जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक अगर आपके पास कुछ एक जगह से आपको कोयला मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनलिमिटेड होगा, वो लिमिटेड ही होगा, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 3 स्टेजेस होती हैं कोल फॉर्मेशन की, ठीक है। पहली होती है लिग्नाइट, दूसरी हमारे पास होती है बिट्यूमेन, और तीसरी हमारे पास होती है एंथ्रासाइट।